आइए जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट सावित्री देवी जी हैं, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की पदाधिकारी हैं और दिल्ली प्रदेश के अंदर महिलाओं को इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। एडवोकेट भी हैं और पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी हैं। मैडम, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी वायदे करते हैं, लेकिन हर 8 मिनट पे एक महिला के साथ बलात्कार होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं सावित्री सिंह हूँ, कोई देवी नहीं हूँ। देवियों से तो हम वैसे भी दूर भागते हैं। जी जी हाँ, ठीक है। मैं सिंह हूँ, सिंह का मतलब दहाड़ना, और हमेशा से सिंह ही रही हूँ और हमेशा दहाड़ती रही हूँ जी। तो आप बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी। महिलाओं की सुरक्षा ना कभी थी ना कभी आज तक की स्थिति में भी जैसी बनी है वैसी ही बनी रहेगी जी। कोई भी कितनी भी पार्टीज आई हैं, कांग्रेस हुई, भाजपा हुई, बीएसपी हो गई, किसी ने भी आज तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। स्कूलों में सबने धार्मिक शिक्षा तो दे दी है, बहुजन बीएसपी आई या फिर आपकी बीजेपी आई, उन्होंने भी धार्मिक शिक्षा दी, स्कूलों में ग्रंथ पढ़ाए दिए गए हैं, लेकिन किसी ने भी कभी कोई सेल्फ डिफेंस की या कोई मार्शल आर्ट की कोई क्लास दी गई? कभी नहीं दी गई। ये चीज़ें कभी लागू नहीं की गई। क्यों? शायद उनको डर है महिलाओं से कि महिलाएं ताकतवर हो जाएंगी तो इनकी राजनीति या इनका जो भी शोषण ये करते आए हैं वो नहीं होगा, इसलिए ये शायद कुछ भी इस तरह का नहीं, स्कूलों में कोई भी शिक्षा इस तरह की नहीं दी जा रही है। सावित्री सिंह जी, आप कह रही थी कि मायावती ने भी मतलब महिलाओं की सुरक्षा नहीं करी, लेकिन जब मायावती का जब शासनकाल था, उस शासनकाल के अंदर जो लैंड ऑर्डर था उसमें महिलाओं के साथ में इस तरीके की कोई घटना नहीं सुनने को मिली। देखिए, जब मायावती जी ने काम किया था, जब हम उनके साथ थे, मायावती जी ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने ही आके उनकी सुरक्षा की, ऐसा कुछ नहीं है कि मायावती जी खुद आई है। लाइन ऑर्डर था वो एक बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर था। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हाँ वो काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन मैं उस चीज़ के फेवर में या अगेंस्ट में मैं बात नहीं करूँगी। आपने मायावती का नाम लिया कि जब मायावती का शासन था जब भी महिला सुरक्षित नहीं थी, लेकिन ये तो पूरा इतिहास मायावती जी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। महिलाएं सुरक्षित के लिए कोई कदम आगे उठाए ही नहीं गए हैं। अब मैंने जैसे आपको अभी पहले मैंने बताया कि किसी भी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा लगा देते हो, ठीक है, आप जिस चीज़ की ज़रूरतें होती है, आपने इंग्लिश मीडियम में कीजिए, बाहर से इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करनी है, बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, वो शिक्षा आप अपने यहाँ पर दीजिए। उन चीज़ों की तो आप होड़ कर लेते हो, उन चीज़ों को तो आप स्कूलों में कॉलेजों में ले आते हो, लेकिन क्या आपने कभी कोई सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लड़कियों को या कोई मार्शल आर्ट की क्लासेस, कोई इस तरह के कोच रखे हुए हैं? प्रोग्रेस करने के लिए आपने गेम्स के लिए लगा दी हैं, आपने स्कूटी वगैरह दे दी है स्कूल में, लेकिन क्या उसमें उन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि हाँ आप मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस की चीज़ें दे रहे हैं? आप तो कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगी? सुरक्षा तो अपने आप से ही करनी होगी। आप हमारे साथ में मायावती जी या मोदी जी या कांग्रेस नेताजी नहीं आएंगे हमारे साथ सुरक्षा करने के लिए। सुरक्षा हमें अपने आप से ही करनी होगी, लेकिन अपने आप से हमें आगे पीछे हाथ लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, उस तरह की शिक्षाएं भी तो हमें मिलनी चाहिए। मैडम, हाथ लगाने के लिए संविधान था, जिस समय संविधान जलाया, आप एक एडवोकेट भी हैं, एक बाबा साहब के संविधान के तहत आपको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। क्या आप जैसी महिलाओं ने संविधान के ऊपर कोई कार्रवाई की या धरने प्रदर्शन किए? काफ़ी किए हैं सर, आपने देखा भी होगा, धरने प्रदर्शन भी किए हैं, कार्रवाई भी की है, लेकिन एक जो हमारा जो एक समाज, शोषित समाज, जो हमने अपने आप को मान ही रखा है शोषित, हम हर बात में यही कहते हैं शोषित। मैं अपने बहुजन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस शब्द को हटाकर फेंक दिया जाए कि हम कोई शोषित नहीं हैं। ठीक है, हम बहुजन हैं, हम अपनी एक ताकत रखते हैं, हमारा एक संविधान है, उस संविधान को बचाने के लिए हमसे जो अथक प्रयास किए गए थे हमने किए, लेकिन हम नहीं बचा पाए। और बचाना और नहीं भी करना क्या था, उसमें जो हम देखते हैं हमारा संविधान क्या पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है? इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी मरा हुआ था, तब भी मरा हुआ है, वो आज भी मरा हुआ है। लेकिन धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, लेकिन हम इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी हम एक संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों का कि आप लोगों की बहुत बड़ी गलतियां हैं या नहीं है? आप इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? बाबा साहब ने आगरा के अंदर एक मंच पे बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, जब तो बहुत कम लोग थे, आज तो करोड़ों की तादाद में वकील हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी संविधान पे बार-बार हमारे समाज की एक विडंबना ये भी है
कि जो हमारे समाज से लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं उनका एक अलग समाज बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं इस पे मुझे बहुत ही शौक होता है इस चीज़ को देखकर, और बहुत ही दुख भी होता है कि जो लोग हम लोगों में से आगे बढ़ बढ़ कर जा रहे हैं, पढ़ लिख कर उसी संविधान की वजह से जा रहे हैं, और फिर भी वो अपना एक समाज अलग बना लेते हैं कि नहीं, एक हमारा अपना पढ़े लिखों का समाज अलग हो गया। तो मैं तो उनसे खुद ही गुजारिश करना चाहूँगी आप लोगों के थ्रू ही। अच्छा, थैंक यू आपका इस बात के लिए, इस बात को आगे मैं पहुँचा सकूँ कि हमारा समाज एक है और एक ही रहेगा। पढ़ लिखने के बाद अगर आप अपना समाज आगे बना रहे हो तो इसका मतलब हम अपने समाज से भिन्नता पा रहे हैं, तो वो चीज़ें तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए ना हम लोगों को। नहीं, हम उनका बहिष्कार नहीं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लेकिन आज तो अधिकतर आडंबरवादी हैं। सर, अगर हमने बहिष्कार कर दिया तो आरएसएस वालों की जीत नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है सर। अपने लोगों को सबसे पहले टारगेट रखना चाहिए, जब भी वो सुधरेंगे। सर, दो कैटेगरी हर समाज में होती है, चाहे आपका बहुजन समाज हो, चाहे आपका आरएसएस समाज हो, चाहे आपका कोई स्वर्ण समाज हो, आपका दो कैटेगरी हर समाज में होती है। लेकिन बस हम लोगों में फ़र्क ये, हम लोग जो पढ़ लिख कर आगे अपना समाज बन रहे हैं, और जो आरएसएस के लोग पढ़ लिख कर, क्या आरएसएस के लोगों में गरीबी रेखा से नीचे के लोग नहीं रहते हैं? क्या उनमें कम पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं? लेकिन फिर भी उनमें एक यूनिटी होती है कि जहाँ पर वोट बैंक का काम है वहाँ पर हम संघ को एक ही जगह वोट करनी है, चाहे हम आपस में बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आपस में हमारा संबंध है नहीं है, आपस में हम आपसे रिश्ते लेते नहीं लेते हैं, उन चीज़ों को वो एक नज़रअंदाज करते हैं कि हम एक हैं, एक ही रहेंगे। तो बहिष्कार तो नहीं होना चाहिए उस चीज़ का, तो अगर बहिष्कार हो गया तो समाज ही ख़त्म हो जाएगा। सावित्री जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आज 16 दिसंबर है और आपको पता होगा निर्भया कांड को आज 6 साल हो गए, फिर भी अभी तक महिला सुरक्षित नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैंने बताया था महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और महिलाएं अपने आप से ही सुरक्षित होंगी। उनको अपने आप से ही आगे आना पड़ेगा, और उसका सिर्फ एक ही हथियार है, वो सिर्फ आपका शिक्षा का हथियार है। आपको अपने आप से शिक्षा लेनी होगी, आगे बढ़ चढ़ के हर भागीदारी में आपको अपना हिस्सा बनाना होगा, आपको मजबूत होना होगा। आपको एक परिवार आज होता क्या है, हम अपने परिवार की ही बात करते हैं। अगर हमारा परिवार हमें बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, हम रात को आते हैं, लेकिन आज भी जब 7 बज जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा अंधेरा होने से पहले आना, अंधेरे में मत आना, अकेले मत आना, बार बार फ़ोन करते रहना। ऐसा क्यों आज भी हम कमज़ोर हैं? क्यों है आज भी हम कमज़ोर? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। जो एक शिक्षा है वही है, शिक्षा एक शेरनी है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और शिक्षा आप ले लेंगे तो अपने आप अपनी सेफ्टी आप कर सकते हो। आप शिक्षा की कोई भी नेता आपकी सेफ्टी नहीं करेगा, कोई नेता आपके पास नहीं आएगा, आपकी सेफ्टी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और वो आपके अंदर जो आएगा गट्स, वो सिर्फ एक शिक्षा का ही साधन है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिला तो स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, महिलाएं स्कूलों में सुरक्षित, बात वही आ गई मैडम। मैं वही तो आपको बताना चाहती हूँ, मैं जनता को वही बताना चाहती हूँ कि सुरक्षित हम अपने घर में भी नहीं है। आपने देखा भी होगा, आप पेपर्स में भी पढ़ते हैं, आप न्यूज़ में भी देखते हैं, और आप हमारे कोर्ट में हम तो केसेस भी करते हैं। एक भाई से सुरक्षित नहीं है, एक बाप से सुरक्षित नहीं है, तो वो क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शिक्षा का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हमारे संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जिस दिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन एक बाप की या एक भाई की नज़र, जहां वो एक रक्षक थे, वो रक्षक के ही रूप में नजर आएंगे, भक्षक के रूप में नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता के अंदर, महिलाओं पे और दलितों पे, बहुजनों पे बढ़ चढ़ कर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जब इनका शिकायत करते हैं इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सर, ये बीजेपी तो हमेशा से है ही मनहूस, जब ये आती है जब लोगों का सत्यानाश ही होता है। और जो हमारे लेडीज़ हैं, जो हमारे औरतें हैं, उन पे, कमज़ोर औरतों पे तो हर कोई ताकत अपना आजमाना चाहता है ना। कमज़ोर उन्होंने हमें, कमज़ोर हम है नहीं, लेकिन हम लोगों को बना दिया है उन्होंने कमज़ोर। हम खुद कहते हैं आप आइए तो सही, हमने सिर्फ एक घर संभाल रखा है। अभी क्यों संभाल रखा है? अगर हम नहीं संभालेंगे तो आप लोग सड़कों पे बिखरोगे। आप हमें घर से बाहर निकालिए तो सही, आप लोगों को हम अंदर कर देंगे, तो उस चीज़ का उसको डर है। मैडम आपका मानना है कि जब रोड शांत हो जाएंगे तो पार्लियामेंट अपने आप ही आवारा हो जाएगा? बिल्कुल यही ना। मैडम, चलते चलते आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने आप से अपने आप को कमज़ोर ना बने, ना ही सोचे कि हम कमज़ोर हैं, हम एक औरत हैं। औरत का जो दर्जा घर में है, जैसे ही घर संभालने का है, ऐसे ही उसको अपने आप का भी संभालने का है। वो अपने आप से, अपने मन से ये चीज़ें निकाल दे। जिस दिन उसने ये चीज़ें निकाल दी कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दूसरों से नीचा हूँ, मैं दूसरों से
शिक्षा में कमज़ोर हूँ या ताकत में कमज़ोर हूँ या किसी भी चीज़ में अपनी हेल्प करने के लिए कमज़ोर हूँ, जिस दिन उसने ये चीज़ें निकाल दी तो कोई भी औरत कमज़ोर नहीं नजर आएगी। आज के बच्चों में ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं। आज की जो जनरेशन आ रही है उन जनरेशन में ये चीज़ देखने को मिलती है। वो कहती है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम क्यों हैं कमज़ोर? हम किससे कमज़ोर हैं? हम ठीक है, रिस्पेक्ट चीज़ अलग है। हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। इस चीज़ बहुत को आप बहुत लोगों को- धन्यवाद सावित्री सिंह जी। आप सभी जो महिलाएं देख रही हैं पूरे देश और विदेश के अंदर, आप लोगों को भी सावित्री बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? अगर आपकी अपनी सुरक्षा करनी है, अगर आपको एजुकेशन लेनी है, चाहे स्कूल की बात है, गली मोहल्ले की बात है, लेकिन आपको सावित्री बनना ही पड़ेगा। अपनी स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। और एक बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने, ना तो आपकी कोई नेता सुरक्षा करने आएगा, ना कोई अभिनेता सुरक्षा करने आएगा। अगर आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।